कागड़िया ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर हमारे साथी भाई सुरताराम जी रामसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आलाराम जी, द्राभा के पूर्व सरपंच मुगम सिंह जी, भाटी गणपत सिंह जी और हाजरीन सभी साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि ये सभा क्यों बुलाई गई और ये सभा बुलाने का कारण तारीख 25 को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में किसी जाति का कोई झगड़े का फैसला नहीं करना। इस चुनाव में किसी व्यक्ति के सम्मान का फैसला नहीं करना। इस चुनाव में फैसला आप लोगों को भारत के संविधान ने हक दिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में सरकार किस पार्टी की होनी चाहिए। मैं किसी समाज का खड़ा किया हुआ आदमी नहीं। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हिंदुस्तान की 135 साल की पुरानी पार्टी है उसका खड़ा किया हुआ आदमी। मैं किसी विशेष एक जाति से कोई वोट नहीं मांगता हूँ। इस धरती पर बसने वाले भारतीय नागरिक सभी जातियों से वोट मांगता हूँ। और मैंने 25 साल पहले एमएलए रह करके भी किसी जाति को आंच पहुंचाने के इरादे से एक टके का काम नहीं किया। पिछले चुनावों में उदाराम खड़े थे आरएलपी से, आपके शेड्यूल कास्ट के मास्टरों ने एक महीने की उसको तनख्वाह दी। लेकिन मैंने किसी राज्य के कर्मचारी मेघवाल की एक भी शिकायत नहीं की है। अगर की है तो कोई बताए। न किसी जाट कर्मचारी की शिकायत की है। मैंने मेरे ईमानदारी से पूरा वक्त गुजारा है। आप लोगों से अपील है कि ये कांग्रेस कमजोर हो गई तो ये इलाका भारी खतरे में पड़ जाएगा। अमीन खान रह चाहिए। फतेह मोहम्मद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 20 सूत्री प्रोग्राम के भी अध्यक्ष थे। इसके अंडर में 7 एमएलए थे, एक प्रमुख था, एक एमपी था और 17 प्रधान थे। एमएलए से ज्यादा इसकी हैसियत थी। लेकिन इसने चारा घोटालों में दूसरे कई फर्जे धंधों में रुपए ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इसलिए इसको घमंड हो गया कि अब मैं सीधा एमएलए बनूं। देखिए, आप लोग भी सच बोलो, हमारे से भी सच की उम्मीद रखो। टिकट मांगने से पहले मैंने इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का आरई सर्कल बिजलार चोटल, तहसील रामसर, तहसील गढ़रा रोड और तहसील शिव के मुखिया 500 मुसलमानों को मेरी ढाणी बुलाया था 2 दिन में। उन सबको खुलेआम कहा था कि भाई मेरे को अगर आप चाहो तो मैं टिकट मांगू, अगर आप चाहो नहीं तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा। और अभी भी मैं आपसे वायदा नहीं लेना चाहता हूं कि वायदा दे उठो। मैंने ये कहा था महीनों 20 दिन 40 दिन सोच के मुझे कह देना कि साहब आप पसंद नहीं हो तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा। इसी प्रकार करीब 300 साढ़े 300 राजपूत मुखियानों को रामसर ज्वार जिला की कोठड़ी में रोटी पानी का खर्चा उन्होंने किया और करीब 350 राजपूत मुखिया आया, उनसे भी यही राय ली। उन्होंने कहा हम आपसे कोई नाराज नहीं। इसी प्रकार बाद में राणासर गांव में 1500 मेघवाल मुखियों को बुलाया गया, उनसे भी राय ली गई। उन्होंने भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं। और जाटों से भी धरासर में और भियाड़ गांव में मैंने राय ली।
उसके बाद में मैंने टिकट मांगने की भी सोच रहा था, और मेरी उम्र के लिहाज से मैंने कहा टिकट छोरे को दिला दो। कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर दिया किसी एमएलए एमपी के लड़के या लड़की को टिकट नहीं, तब मुझे आना पड़ा। तो भी मैं टिकट इसकी काटने में नहीं जाता। इन्होंने मेरी हर जगह, आपने सुना होगा, मस्करी की, मजाक की। अरे अमीन खान आज गया था मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने धक्का दे के बाहर निकाला। आज उस नेता के पास गया, इसको फटकार के बाहर निकाला। और आप लोगों को जगह जगह कहा कि 151% टिकट हमारी तय हो। मैं सोच करता था, मैं को यार दुनिया में कहावत है 101% तो दुनिया बोलती है, 151% ये कहां से लाए? और फिर आपको ये भी इनके द्वारा कहा गया, अमीन खान को समझाओ, थोड़ा करो, हमारे को वोट दे दे, टिकट हमारे जेब में आ गई है, हरी झंडी हमको मिली। मैंने 31 अक्टूबर तक किसी इंसान को ये नहीं कहा टिकट मेरे को मिली। देखो भाई, टिकट का तो झगड़ा में मिल भी सकती है न भी। तो कई कहते साहब आप इतने बड़े पुराने आदमी हो, कैसे टिकट कटेगी? यशवंत सिंह की कैसे टिकट गई? टिकट कट सकती है, पर मेरी टिकट कट गई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सीधा घर जाके बैठ जाऊंगा। फॉर्म भरने के लिए कचहरी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, ये आपको वादा करता हूं। और टिकट मिली तो ही लड़ूंगा। कांग्रेस झंडी नीचे करो, झंडी ओ भाऊ मेरे बार विश्वास किया। मेरी कोई तारीफ आपको नहीं बताता हूँ, पर इतनी बात बता देता हूँ कि राजस्थान के नेता जितने भी बड़े बड़े हुए, उन किसी को 10 बार टिकट लगातार एक क्षेत्र से सुंदरा गांव से ऊपर में भोगों की लकड़ी जला करके रहे, और सुबह सुंदरा में हम बड़ी मोहम्मद के एजेंट बने। क्या रोमा जात पर हमने एहसान नहीं किया? क्या बली मोहम्मद को हमने एमएलए नहीं जिताया? मैं आज खुलेआम उनको कहता हूँ, नोड़ी और रोमा के बाप की सीट नहीं है, सीट शिव के आम जनता की है। नेक्स्ट हमारी चली तो इन दोनों जाति को हम टिकट नहीं लेने देंगे, दूसरे किसी मुसलमान को या हिंदू को देंगे। ये क्या तरीका है? किसी के बात की जागीरी है क्या? गागरिया में मदरसा जलाया गया, पता नहीं किसने जलाया, लेकिन नाम एक मेघवाल का आया, और कलेक्टर बाड़मेर में मेघवाल था। उस मौलवी बली मोहम्मद को डिफेंस रूल ऑफ इंडिया के तहत अंदर करना चाहता था, उस मेघवाल को बेगुनाह फंसाने के इल्जाम के कारण। मैं कलेक्टर को पगे पड़ा, फिर भी कलेक्टर ने मेरी बात नहीं मानी। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री था,
उसके पास जाके मैंने थोड़ा किया तो वली मोहम्मद जी छूटे न जाते जेल। हमने लाखों रुपया इनके मदरसों में दिया, लाखों रुपया इनके स्कूलों में दिया। आज रोमा जात का अमीन दुश्मन हो गया। कोई दुश्मन नहीं है। मेरी गाड़ी के आगे रोमों के छोरों ने मोटरसाइकिल दे करके मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। ये बात एसपी को इंटेलिजेंस वालों ने पहुंचाई। एसपी ने मुझे कहा आपको सिक्योरिटी के लिए दूं। मैं क्यों, इस इलाके में हम खुद सिक्योरिटी। और जो लोग मेरी हरकत करते हैं उनसे मैं नहीं मर सकता। दूसरी बात बताऊं, एक रहूं के गांव में मुझे नंगे जूते बताए गए। क्या आप इतने ताकतवर हो गए? मैं 10 चुनाव लड़ा हूं, राजपूतों के डकैत बहादुर इलाके में भी घुमा हूं। आज दिन तक किसी राजपूत बहादुर से बहादुर है उसने मेरे को टोकारे से बात नहीं की। क्या इस तरह की बात करते हो? इस मोटरसाइकिलों से इनसे हमको डराते हो। इसलिए ये हमारा पाला हुआ आदमी था जिसने हमारे साथ गद्दारी की है और ऐसा करना नहीं चाहिए। उसके पास बहुत अच्छा होता था, कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये बात मैंने इसलिए कही है कि ये नाज़ाइन अब जैसे मेरे खिलाफ आज वो भी सुन ले, आपका हमारा मुकाबला नहीं है। मुकाबला किसी मेरे और दूसरे किसी से है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। ये रविंदर सिंह भाटी मेरा लड़का है। इसने मेरे को 2 बार फोन किया है। अमीन खान, किस्मत से ऐसा चक्कर आया मैं खड़ा हो गया। अगर आप जीत गए तो मैं सबसे ज्यादा खुशी मना। इसको कहते हैं मानवता। और ये रहूमों को छोरों को कहता है तुम इसको जूते बताओ ताकि ये डिमोरलाइज। इसलिए ऐसे नीच आदमी अगर जीत गए तो हम तो नहीं मरेंगे। हमने कई जमाने देखे, लेकिन ये गरीब आवाम के साथ भारी अन्याय होगा और ऐसे लोग नहीं होंगे। आज इलेक्शन कमीशन की 6 बजे पाबंदी लगने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने आपको सब कुछ दिया, स्कूलें आपको दे दी, अंग्रेजी स्कूलें दे दी, एक पंचायत में 2 हायर सेकेंडरी स्कूलें दे दी। एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें सड़क नंबर की न पहुंची हो, एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली न पहुंची हो, एक गांव ऐसा नहीं है जिसमें पानी न पहुंचा हो। और नर्मदा प्रोजेक्ट से तहसील रामसर गडरा रोड को 346 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री ने आपको दिया। इतना होते हुए भी अगर हमको वोट नहीं मिलेंगे तो हम समझते हमारा दुर्भाग्य है। आपसे अपील करता हूं कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और न आगे करेंगे। हमारी उम्र अब भविष्य में आपके पास आने की नहीं है। या तो हम अगले चुनाव तक इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया से नहीं चले जाएंगे तो चुनाव के लायक नहीं रहेंगे। आप लोगों से अपील करता हूं कि शानदार कांग्रेस पार्टी की शान रखे और उसके साथ मेरी रखे। जय हिंद।